विशेष कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे इस मॉनसून सामान्य से कम वर्षा होने से कृषि क्षेत्र पर पड़ने वाले प्रभाव पर भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र लखनऊ के कृषि विज्ञान केंद्र के अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश कुमार दुबे से खास बातचीत। वार्ताकार हैं आकाशवाणी संवाददाता तनवीर फातिमा। देश के सबसे अधिक आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है। उत्तर प्रदेश अपने विशाल उपजाऊ मैदानों और अनुकूल जलवायु के कारण देश का सबसे बड़ा खाद्यान्न उत्पादक है और कुल राष्ट्रीय उत्पादन का लगभग 21% हिस्सा अकेले पैदा करता है। ये राज्य न सिर्फ गेहूं, गन्ना, आलू के उत्पादन में अग्रणी है, बल्कि यहाँ दलहन, तिलहन और फलों का भी उत्पादन बड़ी मात्रा में होता है। ऐसे में यहाँ के किसानों को बारिश के मौसम का बेसब्री से इंतजार रहता है। इसकी वजह ये है कि राज्य की कृषि मुख्य रूप से मानसूनी बारिश पर निर्भर है। बारिश का मौसम खरीफ फसलों की बुआई, सिंचाई की लागत कम करने और भूमिगत जल स्तर को सुधारने का मुख्य आधार है। हालांकि इस बार मौसम वैज्ञानिकों ने प्रदेश में सामान्य से कम बारिश होने का अनुमान जताया है। ऐसे में कृषि क्षेत्र पर इसका क्या असर होगा और इससे कैसे निपटा जा सकता है, इन सभी विषयों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कृषि विज्ञान केंद्र के अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश कुमार दुबे। अखिलेश जी, आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी किसान भाइयों बहनों को नमस्कार। अखिलेश जी, जिस तरह से मौसम विभाग ने इस बार ये अनुमान जताया है कि सामान्य से कम वर्षा हो सकती है, ऐसे में कम बारिश के कारण कृषि क्षेत्र पर क्या असर पड़ सकता है? इस बार सुपर एल नीनो का इफेक्ट है और मौसम विभाग ने मौसम प्रारंभ होने से पहले ही किसानों को सलाह दी थी कि कम पानी चाहने वाली फसलें लगाएं और जिनके पास समुचित सिंचाई की व्यवस्था है वो अपने धान की फसलों की या जो भी दलहन तिलहन जैसे अरहर है, मूंग है, उड़द है, उनकी समय पे बिजाई करें। अभी जो देखने का पैटर्न आ रहा है कि कुछ जनपदों में तो सामान्य जैसे मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत, हाथरस, फिरोजाबाद, एटा, इन जनपदों में सामान्य जो बारिश होनी चाहिए वो बारिश हुई है, लेकिन जो पूर्वांचल के जनपद हैं और बुंदेलखंड के जनपद हैं वहाँ पे 38 से लेके करीब 60% जो है बारिश की डेफिसिट रही है। तो जिसके कारण किसान समय से अपने धान की रुपाई नहीं कर पाए, फसलों की बिजाई नहीं कर पाए हैं। तो ऐसे किसानों को सलाह है कि अब मानसून पुनः सक्रिय हो गया है, तो जिनकी नर्सरी पुरानी हो चुकी है, 35-40 दिन की हो चुकी है, उन किसान भाइयों को सलाह है कि वो उड़द, मूंग, तिल, मक्का, ज्वार, बाजरा इस प्रकार की कम पानी चाहने वाली फसलों को लगाएं। और सबसे ज्यादा जरूरी है कि अब भी वर्षा की संभावना है और जो भी किसान भाई धान लगा रहे हैं तो उनसे भी अनुरोध है कि रुपाई करते समय सघन रुपाई करें। 1 स्क्वायर मीटर में कम से कम एक साइकिल के टायर के बराबर के अंदर का 35 से 40 किल्ले लगाने की कोशिश करें। 2-2 धान लगाएं तो जिससे किसान भाई को ज्यादा उत्पादन मिलेगा। जी सर, जैसे आपने कहा कि जो फसलें हैं जैसे अरहर, मूंग, उड़द, तिलहन की फसलें हैं, ये कम पानी में कैसा प्रदर्शन करती हैं? किस तरह की समस्याएं देखने को मिलती हैं? देखिए, बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे यदि किसान भाई सही ढंग से बुआई करेंगे और खरपतवार को नियंत्रण कर लें। तो जितना हमें धान में मिलता है उतना हमें इन दलहनी फसलों से भी, तिलहनी फसलों से भी मिलेगा, क्योंकि धान की अपेक्षा जो है दलहनी तिलहनियों का जो बाजार भाव है वो ज्यादा है। क्योंकि अब पानी की उपलब्धता के कारण और किसान भाई धान की खेती को आसान समझते हैं, तो इसलिए धान के प्रति ज्यादा आकर्षित है। सर, बारिश जब होती है तो जमीन में भी जो न्यूट्रिशन है वो बढ़ता है, पोषक तत्व बढ़ते हैं, जिससे फसलों का विकास बेहतर होता है। तो ऐसे कहा जा रहा है कि अगर बारिश कम होती है तो ऐसे में किसान क्या उपाय करें? देखिए, हम जो धान में पानी भरते हैं वो खरपतवार नियंत्रण करने के लिए कि खरपतवार कम जमे, इसलिए पानी भरने की जरूरत होती है। किसान भाई सिर्फ धान के खेत में नमी बनाए रखें। अगर सिंचाई की भी आवश्यकता पड़ती है भविष्य में तो उतनी ही सिंचाई, जैसे गेहूं में नमी बनाने के लिए सिंचाई करते हैं, सिर्फ उतनी करें, जल भराव न करें। और बहुत सारे बाजार में खरपतवार नाशी है जैसे बिस्पायरीबैक, सोडियम है, वो रुपाई के 17 से 18 दिन की अवस्था पे करें जब खरपतवार छोटे हैं, और दवाओं का
संतुलित प्रयोग करें। उससे क्या है कि खरपतवारों में आगे चल के प्रतिरोधक क्षमता आती है। और कोशिश ये करें कि 18 से लेके 25 दिन की अवस्था पे हम खरपतवार रुपाई के बाद हम छिड़काव अवश्य कर दें, तभी हमारे खरपतवार नष्ट हो जाएंगे। और जो हम पानी भर के खरपतवार खत्म करना चाहते हैं तो हमारी पानी की आवश्यकता कम होगी। जी सर, जैसा कि आप इससे पहले बता रहे थे अभी कि हमारे जो प्रदेश के अलग अलग पॉकेट्स हैं उनमें अनियमित वर्षा देखने को मिल रही, कहीं पर कम वर्षा है, कहीं पर बारिश के कारण फसलें खराब भी हो रही हैं, जलमग्न हो गए हैं खेत। तो इसको कैसे बैलेंस किया जा सकता है और इसका क्या असर पड़ने वाला है आने वाले दिनों में? अब इसके बैलेंस करने के है कि जो किसान भाई हैं ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाएं और हम कम से कम ईंधन का प्रयोग करें जिससे हमारे पर्यावरण प्रदूषित न हो। और ज्यादा से ज्यादा मैं किसान भाइयों से आह्वान करूंगा, वर्षा हो रही है तो कम से कम प्रत्येक किसान जो है 10 पेड़ तो अवश्य लगाए, क्योंकि हमें अच्छी वर्षा भविष्य में भी प्राप्त करने के लिए हमें जितना ज्यादा से ज्यादा हम पेड़ लगाएंगे तो हमें भविष्य में अच्छी वर्षा प्राप्त जरूर होगी। जी सर, जैसे सिंचाई की आपने बात करी, अलग अलग तरीके बताए, ऐसे में अगर हम किसानों को एक सजेशन देना हो कि सिंचाई की और कौन कौन सी तकनीकें हैं जिन्हें अपना सकते हैं, जैसे ड्रिप हो गया, स्प्रिंकलर हो गया, इस तरह के और कौन से कारगर उपाय हैं? देखिए, भारत सरकार के द्वारा और सभी राज्य सरकारों के द्वारा ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई पे 90% तक अनुदान है। और किसान भाइयों से जिनके पास अपने निजी साधन हैं उनसे अनुरोध करूंगा कि इस योजना का लाभ उठाएं। विशेषकर आप जैसे गन्ना की खेती करते हैं, मक्का की खेती करते हैं, सब्जियों की खेती करते हैं, तो इससे आप ड्रिप सिस्टम से आप बहुत अच्छी पैदावार प्राप्त कर सकते हो। इसी ढंग से हम ज्यादा से ज्यादा जो फसल अवशेष जलाते हैं तो हम मल्चिंग करें। जो हमारे फसल अवशेष हैं अगर हम लाइन से बुआई करते हैं और उसके बीच में हम पलवार बिछा देते हैं तो हमारे खरपतवार नहीं जमेंगे। जो खरपतवार जमने होते हैं और वो सड़ के खाद होगा और हमारे जब मृदा में जैविक कार्बन की मात्रा बढ़ेगी तो हमारी उपज भी बढ़ेगी और जो वर्षा का पानी होता है वो हमारी जमीन में रहेगा। और साथ ही हमारा किसान भाइयों से भी अनुरोध है कि अपने मेड़ को दुरुस्त करें जिससे जो पानी बरसे वो जाए। और शहरी क्षेत्र के लोगों से और ग्रामीण क्षेत्रों से भी है कि हमारे जो जल स्रोत हैं या हमारे जैसे छत का जो पानी है तो उसको बहुत छोटा सा तरीका है कि हम जो छत का पानी है उसको जमीन में हम आसानी से डाल सकते हैं। और शहरी क्षेत्रों में भी जो सोसाइटियां हैं बहुत सारा पानी जो है उसको हम ग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर सकते हैं। सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। विशेष कार्यक्रम में आज आपने सुना इस मॉनसून सामान्य से कम वर्षा होने से कृषि क्षेत्र पर पड़ने वाले प्रभाव पर भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र लखनऊ के कृषि विज्ञान केंद्र के अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश कुमार दुबे से खास बातचीत। वार्ताकार थीं आकाशवाणी संवाददाता तनवीर फातिमा।